एक था चाचा और एक था भतीजा। एक बार दोनों यजमानी को निकले। रामपुर जैसे गांव में पहुंचकर यजमान के यहाँ ठहरे। यजमान ने आदर सम्मान दिया और पुरोहित महाराज को लड्डू बनाने को कहा। चाचा भतीजा ने पाटियां सेक कर चूरमा बनाया और उसके लड्डू बनाए, जो हुए 5। अब चाचा भतीजा दोनों सोच में पड़ गए कि इनको दो के बीच बांटे कैसे। लड्डू को तोड़कर हिस्सा करना किसी को पसंद नहीं आया। आखिर चाचा भतीजा ने यह तय किया कि हम चुप बैठेंगे। जो पहले बोले सो 2 खाए और जो ना बोले वह 3 खाए। चाचा भतीजा दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप लंबी तान के सो गए। यजमान आकर देखे कि कोई कुछ बोलता ही नहीं। बहुत पुकारा पर कोई जवाब दे तब ना। सब कहने लगे, क्या मालूम सांप वाप ने काट लिया हो और मर गए हो। यजमान ने कहा, ब्राह्मण हैं तो इनको तो ठिकाने लगाना जरूरी है। सब लोग इनको ठिकाने लगाने के बारे में बात कर रहे थे और ये दोनों चुपचाप सुन रहे थे। क्या भी करते, कोई बोलने तो तैयार ही नहीं था। बस मन में कहने लगे, अरे ये क्या खो गया। परंतु बोले कौन। बोलेंगे तो 2 ही लड्डू मिलेंगे। गांव के लोग जमा हुए और अर्थी तैयार की गई। चाचा भतीजा को कसकर बांधा, परंतु दोनों में से एक भी नहीं बोला, जैसे वे सचमुच में 2 लाशें हैं। राम नाम कहते हुए सभी उन दोनों को शमशान ले गए। उन दोनों को शमशान की चिता के ऊपर रख दिया। केवल 5 लोग वहां खड़े रहे और बाकी के लोग नदी के किनारे चले गए। यजमान बेचारे ने घास सुलगाई और ओम ओम कहते हुए चिता में आग रखी। चाचा मन में सोचता है, मरे तो कोई बात नहीं, मगर लड्डू 2 नहीं खाने हैं। खाए तो 3 खाए, नहीं तो कुछ नहीं। भतीजे ने सोचा, 3 लड्डू के चक्कर में मर गए तो जिंदगी में ही हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए आखिर भतीजा बोला, अरे भागो यहाँ से, 3 तुम्हारे और 2 ही मेरे। चाचा भतीजा दोनों चिंता से उठ बैठे। वहां खड़े 5 बोले, भागो जल्दी, ये तो भूत हो गए। 5 वहां से भाग निकले। चाचा भतीजा दौड़ते हुए यजमान के बाड़े में जाकर लड्डू खाने बैठ गए। 3 चाचा ने खाए, 2 भतीजे ने। तो यह कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट में जरूर बताना। और इस कहानी को सुनाते हुए मुझे भी बीच में हंसी आ गई, तो उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी।